2021 दस्तक देने के लिए तैयार है। 2020 जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाएगा, इतिहास में याद रखा जाएगा, वो है कोरोना महामारी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। वो कोरोना महामारी जिसने दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पहिए थाम दिए, वो कोरोना महामारी जिसको लेकर के अगर वैक्सीन आने की बात होती है उसकी खुशी होती है, तो इसी वायरस के सेकेंड और थर्ड स्ट्रेन की बात भी अलग अलग देशों से आ जाती है। तो एक तरफ खुशी लेकिन दूसरी तरफ गम भी। तो कोरोना वायरस को लेकर के इस वक्त जनता कितनी सावधानी रख रही है, कोरोना वायरस को लेकर के हमारी, आपकी, हम सब की कितनी जिम्मेदारी बनती है, कोरोना वायरस को लेकर के जनता के मन में क्या हलचल है, इन्हीं सब का जायजा लेने के लिए हम निकले हैं। आइए चलते हैं जनता के बीच और बातचीत करते हैं। आइए दर्शकों, कोरोना को लेकर के, उसके सेकेंड स्ट्रेन को लेकर के और वैक्सीन को लेकर के जनता की क्या राय है, पूछते हैं चल के। सर, स्वागत आपका हमारे शो में। कोरोना वायरस को लेकर के वैक्सीन आने की खुशी हम सबको थी। कहा जा रहा था कि दिसंबर एंड तक या जनवरी तक वैक्सीन आ जाएगी, तैयारियां चल रही हैं। लेकिन ब्रिटेन में जिस तरह से सेकेंड स्ट्रेन आने की बात कही है, कई राज्यों में नाइट लॉकडाउन हो रहे हैं, कितना अलर्ट रह रहे हैं आप बीइंग अ सिटीजन? बीइंग अ सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि नंबर 1 मास्क हम हमेशा पहने, और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, और तीसरा चीज अननेसेसरी गैदरिंग हम ना करें। नाइट लाइफ को थोड़ा कंट्रोल करें, वेदर इट इज़ न्यू ईयर्स इज कंसर्न, और उसके बाद भी जो भी चीज़ें हैं हम गैदरिंग हमारी अवॉइड होनी चाहिए। सैनिटाइजर यूज़ करते रहें। दवाई तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन दवाई के साथ साथ बेटर, कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मेडिसिन इज क्योर। तो हमको प्रिकॉशन लेना है बीइंग ए सिटीजन एंड सिविक सिटीजन। जितनी खुशी वैक्सीन आने की थी, उसके बाद एक बड़ा झटका इस चीज का लगा, जैसे ब्रिटेन से और सऊदी से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी गई। लेकिन जनता है, जैसे यहाँ हम भीड़ देख रहे हैं, अभी भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीजों को लापरवाही हो रही है जनता को। लेकिन फिर भी जरूरत है, आपको क्या लगता है कि हमें खुद से भी प्रिकॉशन लेने की बहुत ज्यादा? 100%. Government can provide the remedies only, but the sense of belonging is concerned, sense of security is concerned, sense of safety is concerned. It is total responsibility of every citizen. Government can little bit promote, awareness can develop by the government, but ये सब चीज़ें हमको खुद करना है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस को फॉलो कर रहे हैं, और 3 महीने पहले जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी, जो प्रिकॉशंस हम लोग मेंटेन कर रहे थे, उसको अभी भी कर रहे हैं। मार्केट खुले होने का मतलब नहीं है कि अननेसेसरी गैदरिंग हो। हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है, हमारा फेस मास्क है, सैनिटाइजर यूज़ करना है। इसको हमको अभी तक एटलीस्ट मार्च तक इसमें हमको कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सर, इतनी लापरवाही बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन अपने आसपास हम देख रहे हैं चारों तरफ कि लोग बहुत ज्यादा गैदर भी हो रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं। 25 दिसंबर के भी हमने देखा, इवनिंग के टाइम पे इतने सारे लोग बाहर निकले। जनता की अब ज्यादा जिम्मेदारी हो रही है, आपको लगता है? मैंने कल का ही वाकया देखा कि 25 दिसंबर को, क्योंकि इसके पहले जितने भी फेस्टिवल्स हुए, लोगों ने बहुत प्रिकॉशन लिए, लेकिन अपनी इंडियन कम्युनिटी के अंदर सबसे बड़ा एक इशू ये है कि उनकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। वो भूल जाते हैं कि कोरोना नाम का कोई वायरस अभी जिंदा है, जिसकी वैक्सीन अभी तक अनाउंस हुई है, अभी तक आई नहीं है। उसका कैरियर भी इतना आसान नहीं है करना, क्योंकि उसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला करके सारे लोगों को करना, वो भी फेज वाइज, ऐसा नहीं कि सबको अवेलेबल हो जाएगी। तो जो मैं देख रहा हूँ कि अभी हम लोग जो चीज़ भूल गए थे 9 महीने पहले, जो पहला लॉकडाउन हुआ था 14 दिन का, तो उसमें लोगों ने बड़ी सीरियसनेस दिखाई, लेकिन अब सब लोग भूल चुके हैं। ये भूलना ही हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में हुआ कि मेट्रो चल गई और फिर दोबारा से ब्रिटेन में लॉकडाउन हुआ। तो मेरा ये कहना है कि अभी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और जैसा कि हमारे अभी आनंद जी ने बताया कि सोशल गैदरिंग को और मास्क, और ये मैं तो देखता हूँ ना कि बारातें हो रही हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगाए। मैंने कल जू के बाहर देखा, देयर वर अराउंड 400 कार्स। राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक चल रहा था, बगल में जू है, कोई मास्क नहीं लगाए। तो मेरे को क्या लगता है कि इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल के पीछे नहीं जाएगी। ये हमारी जो ये भगवान ने जिंदगी दी है ना, उसकी हिफाजत हमें खुद करनी है। कोई गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट सिर्फ आपको सजेस्ट करेगी कि आप ये प्रिकॉशन लो। दैट इज अप टू यू, आइदर यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। If you will reject, then you will face the consequences. That's all. जो सेकेंड स्ट्रेन आने की बात कही गई है, आपको
एज अ नॉर्मल सिटीजन क्या लग रहा है कि जो पहला वायरस था जिसे लेकर के इतना बड़ा लॉकडाउन किया गया था, अब सेकंड के बारे में नहीं पता, क्या हमें लगभग इसी के साथ ही अब अपने आगे की लाइफ जीनी पड़ेगी इस तरह से, या इसका क्योर निकलेगा? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या है कि हमारा जो कंट्री है, इतना बड़ा देश है, ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हम लोग बियर नहीं कर सकते। और जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो उसके पीछे लॉजिक यही था कि हमारी इकोनॉमी जो है बिल्कुल कोलैप्स कर जाती अगर ये शायद सब कुछ नहीं होता। तो मेरे को नहीं लगता है कि फर्दर कोई गवर्नमेंट ये लॉकडाउन के लिए कोई ऐसा एक हार्ड स्टेप उठाएगी। सिर्फ हम ही लोगों को अपना ख्याल करना है। और गवर्नमेंट आए दिन रेडियो जिंगल्स आ रहे हैं, आप लोग सारे लोगों को अवेयर कर रहे हो, और हर 2 मिनट के अंदर एक कोई ना कोई जिंगल आ ही रहा है, रेडियो में, टीवी में आ रहा है, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट तो लॉकडाउन नहीं करेगा, मेरे को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन अपने कंट्री के लिए बिलोंग नहीं करता है। इटली, जर्मनी, ये देश है ना, वो हमारी एक एक मतलब यूपी की स्टेट की बराबर की जो पॉपुलेशन है, उसी में 5-6 कंट्री आ जाएंगे, तो वो लोग मैनेज करें, उनका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है। ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या है कि अगर किसी को 10 दिन अगर नहीं मिलेगा ना खाना, तो चोरी करना शुरू कर देगा, डकैती डालना शुरू कर देगा। हमारे यहाँ 4 समोसे खा रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोगों के यहाँ से लोग छीन छीन के भागेंगे कि मैं तो भूखा हूँ 10 दिन से, ये कैसे खा रहा है। तो दैट इज वाई कि आई एम टेलिंग यू कि हम लोगों को सेकेंड फेज के लिए ये नौबती ना है कि हम लोगों को वो फेज झेलना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन, हमारे यहाँ जो बुजुर्ग जनरेशन है इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों, आप देखिए घर में सबके बुजुर्ग हैं, शुरू में बहुत हम लोगों ने वो इस सब चीज़ों को किया। अब आज की डेट में सब लोग शादी ब्याह से लौट के जाते हैं, कोई आपको लगता है कि विंटर्स में नहाता होगा जाकर के? कोई नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हम अपने घर में ले जा रहे हैं, मतलब क्या मतलब है? अब इतना सब, अब आप यहीं पे अगर ऑब्जर्व कर लो, अगर आप 100 लोगों का यहाँ पे एग्जांपल लोगे, देयर वर ओनली 20 पीपल हु वियर द मास्क। तो आप यहीं से एक सैंपल यहीं से आप ले लो, तो ये पूरी कंट्री के ले लो। आप किसी गांव देहात में चले जाओ, वहाँ पे दूध वाले सुबह इकट्ठा होते हैं, सब मुंह में मुंह लगा के बात कर रहे हैं। अब गाँव में ये फैलता है तो फिर बट नेचुरल उस स्थिति में आएगा। बहुत ज्यादा जरूरत है इसको कंट्रोल करने की, हमें खुद से प्रिकॉशंस लेने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कब आपका ईयर होगा? आइए कोरोना वायरस पे और अपडेट लेते हैं, जनता की राय पूछते हैं। स्वागत आपका। यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप भी अपने आसपास देख रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं, लेकिन 90% लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। अभी भी कोरोना को लेकर के कहा जा रहा है कि वैक्सीन भले ही आने की खुशखबरी हो, बात हो, लेकिन दूसरा स्ट्रेन वायरस का आ चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत है। जनता को कितनी अपनी खुद से सावधानी रखनी चाहिए? देखिए मैडम, मैं सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करने में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। मैडम, मास्क लोग क्यों नहीं पहन रहे हैं? मास्क लोगों को पहनना चाहिए, सरकार तो जागरूकता फैला रही है, सरकार कर रही है, लेकिन हमारे देश के लोग अशिक्षित, सबसे ज़्यादा शिक्षा हमारे देश के लोगों में है। अभी आप कुछ महानगरों में, जैसे बेंगलोर में जाएंगे आप, तो वहाँ पे लोग मास्क पहन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने मास्क पहनने के लिए लोगों को कितना जागरूक किया, ये भी जानने की ज़रूरत है। मैडम ये बताइए, सरकार क्या करती है? लॉकडाउन लगाती है। सरकार बोल रही है लॉकडाउन लगने का चांस बन रहा है। जैसे मुंबई में लॉकडाउन लगा हुआ है, बेंगलुरु में लगा हुआ था। बेंगलुरु में परसों लॉकडाउन लगा, कल लॉकडाउन हटा लिया गया, आपको पता होगा। ये बताइए, रात को आप लॉकडाउन लगाते हैं, दिन में हटाते हैं, उससे कोरोना का उससे क्या अंतर है? आप लॉकडाउन लगाते हैं तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाइए, और जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जिनका छोटे छोटे रेस्टोरेंट है, जो रेवड़ी लगाते हैं, लोगों को खाना देते हैं रोडों पे, उनके खाने की व्यवस्था करिए, आप मजदूरों का व्यवस्था करिए, लॉकडाउन लगाइए। और मैं ये चाहूँगा, मैं सरकार से एक मांग करता हूँ, आप मास्क लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कराइए। जैसे पब्लिक प्लेस है, जैसे यहाँ पे आप आती हैं शाम को, देखेंगे डेली 200-400 लोगों की भीड़ होती है। इन सब प्लेसों पर लोगों को फ्री में मास्क बांटने का व्यवस्था कराना चाहिए सरकार को जी। लेकिन जनता की भी तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि तकलीफ तो आपको होगी, आपको खुद से भी ये सावधानी रखनी चाहिए। मैडम, मैं खुद एक दवा विक्रेता हूँ, मैं दवा बेचता हूँ। ये बताइए, जब ये मास्क हम 10 रुपये का एक गरीब आदमी ले सकता है क्या? हम आपसे पूछते हैं, कौन 10 रुपये का मास्क परचेज करेगा? वो आदमी 50 रुपये कमाता है, 100 रुपये की दिन भर की दिहाड़ी करता है, 200 की दिहाड़ी करता है, वो 10 रुपये का मास्क ले ले। अपने उसके परिवार में 5 लोगों का मास्क करते तो 50 रुपये का। ये मास्क एक दिन से दूसरे दिन हम नहीं पहन सकते हैं। देख रहे होंगे हमारे पैकेट में एक और मास्क पड़ा हुआ है। डेली एक मास्क, यदि हम पर डे मास्क परचेज करें, 5 मास्क परचेज करेंगे 50 रुपये का। हमारे परिवार में 5 लोग हैं, तो 50 × 5 कितना, 250 रुपये का मैं मास्क परचेज करूँगी। अपने बीबी बच्चों को खाने का व्यवस्था कराऊंगा। अच्छा,
अच्छा, आपने जिस तरह से कहा आप दवा विक्रेता हैं, आपकी इस चीज को मतलब जानकारी होगी कि कोरोना को लेकर के वैक्सीन अब आने को है, कितनी तैयारी है हमारे यूपी में? मैडम यूपी में तैयारी है, अच्छी बात है, हम चाहेंगे जल्दी वैक्सीन आए। अब पता नहीं ये सरकार ख्याली पुलाव खिला रही है क्या खिला रही है तो मुझे नहीं पता है मैडम। वैक्सीन आएगा, पिछले महीने ही सुने थे वैक्सीन आने वाली है, कब आएगी, लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये भी तो सरकार को बताना चाहिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, पैसे से दिया जाएगा, मान लीजिए पैसे से मिलेगा तो कौन वैक्सीन लगाएगा, गरीब आदमी। नहीं, वैक्सीन के रेट इतने नहीं बताए जा रहे हैं। हाँ वही तो, हाँ, कितना रहेगा आपको पता है मैम? नहीं, अभी ऐसे कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट बोला जा रहा था कि 250 से 700 के बीच आसपास वैक्सीन के रेट। 250 तो ठीक है, 700 रुपए का कौन वैक्सीन लगाता है हमारे प्रदेश में? कौन आदमी 700 का वैक्सीन लगाएगा? वो सोचेगा हमारी इम्यूनिटी पावर ऐसे ही सही है, हम क्यों वैक्सीन लगवाएं? ठीक है। एक आखिरी प्रश्न ये भी, कोविड-19 का पहला फेज हमने लॉकडाउन देखा, अब बोला जा रहा है कि दूसरा वायरस है जो कि पहले से ज्यादा ताकतवर है। अगर हमने अब सावधानी नहीं बरती तो शायद और बड़ा और विकराल रूप हम कोरोना को देखेंगे, तो जनता को इस चीज को लेकर कितना सावधान रहना चाहिए? मैडम जैसे आपको पता है यूके में सेकेंड फेस यूके में आया था, आपको पता है। ये बताइए सेकेंड फेस इंडिया में आने की ये जिम्मेदारी किसकी है? रोकने की सरकार की जिम्मेदारी है। बाहर से अभी आपने कल पेपर पढ़ा होगा, कोई यूके से कोई महिला आई थी, एयरपोर्ट पे वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई और ट्रेन पकड़ कर निकल ली। कैसे निकल ली? कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है इस देश में जो कोरोना फैल रहा है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रही है, बस मैम। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आइए, हमारे पीछे कुछ और लोग भी बैठे हैं, चलते हैं उनके पास, जानने की कोशिश करते हैं कि कोविड-19 को लेकर के अब कितने अलर्ट है हमारी जनता। आइए हमारे साथ बातचीत थोड़ी करने की कोशिश है। हेलो, कोरोना वायरस को लेकर के जनता की राय हम लोग ले रहे हैं। मास्क लगाए बैठे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। कोरोना को लेकर के बोला जा रहा है सेकंड स्ट्रेन कोरोना का आ रहा है, उससे लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? एक्चुअली अभी तो ऐसे कहा जा रहा है कि 5 कोरोना वायरस की मतलब जो स्ट्रेन आ रही है उसके 5 केसेस आ गए, राइट। बट अभी मतलब जो गवर्नमेंट है वो तो यही कह रही है कि ऐसे कोई केसेस इंडिया में पाए नहीं गए, तो अभी मतलब हम लोग तो बिल्कुल ही इस चीज़ से अनजान है। क्या लगता है आपको, बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन, वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन काफी सारे अलग अलग देशों ने पास कर दी है, उसे लेकर के ज्यादा खुशी है या फिर सेकेंड स्ट्रेन आएगा इसे लेकर के मन में डर है? क्या चीज ज्यादा है? देखिए, वैक्सीन आने का मतलब अभी तो जैसा कि हमें पता है कि करोड़ों की जनसंख्या हमारी इससे कोरोना से ग्रसित है, तो वैक्सीन को लेकर के तो हम कहेंगे वो आई है तो अच्छी बात है। बट ये सेकेंड स्ट्रेन का तो खौफ होगा ही सबके मन में, क्योंकि ये काफ़ी, जैसा कहा जा रहा है, काफ़ी वास्ट है अपने में ही, तो फिर मतलब उसका तो डर होगा ही। आप खुद ने क्या प्रिकॉशंस रख रहे हैं? मास्क हर जगह और सैनिटाइज़र, और जनरली हम लोग ऐसी पार्टियाँ और ये अटेंड करने में वो कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा लोग आ रहे हो, बस। थैंक यू सो मच टॉकिंग। आइए और भी बात करते हैं कोविड-19 को लेकर के। हाय, कोरोना वायरस को लेकर के सेकेंड स्ट्रेन आने की बात कही जा रही है। यहाँ बहुत सारे लोग हमने देखा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं है। क्या लगता है जनता को खुद से सावधानी रखनी चाहिए? हाँ, मेरा मानना तो यह है कि सबको अपनी अपनी मतलब अपनी तरफ से सारी सावधानी बरतनी चाहिए। कोविड-19 की वैक्सीन की भी बात हो गई है कि वैक्सीन आ गई है, और ये भी बात हो रही है कि सेकेंड स्ट्रेन का वायरस आया है जो कि ज्यादा स्ट्रांग है। वैक्सीन आने की ज्यादा खुशी हो रही है या नया वायरस का ज्यादा डर है? नया वायरस है तो उसके लिए नई वैक्सीन चाहिए होगी, मुझे लग रहा है। तो वैसे भी हमारी लाइफ पे इतना कुछ असर पड़ नहीं रहा है, अब तो नॉर्मलाइज हो गया सब कुछ। आपको क्या लगता है कोरोना वायरस को लेकर के अभी भी कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? क्योंकि बोला जा रहा है वायरस गया नहीं है, तमाम तरीके के रेडियो जिंगल्स आप कह ले, बैनर्स, पोस्टर्स, अलर्टनेस अभी भी है। अलर्ट रहना चाहिए। हाँ, जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक तो अलर्ट रहना ही चाहिए। लेकिन आप अपने आसपास कितना देख पा रही हैं, लोग सोशल गैदरिंग सब कर रहे हैं, ये सही है कि नहीं? हो रही है सोशल गैदरिंग, बट थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन तो होना ही चाहिए, मेरे को मानने से। बाहर से अभी भी जब आप घर वापस लौटते हैं तो जो पुराने वाले प्रिकॉशंस थे, जैसे कि नहाना, कपड़े चेंज करना, हाथ सैनिटाइज करना, वो अभी भी उसी लेवल पे हो रहे हैं या अब थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया है कि यार चलता है, छोड़ो? नहीं, हो रहे हैं।
मतलब वो मम्मी तो हमेशा स्ट्रिक्ट खड़ी रहती है हमेशा। थैंक यू सो मच टॉकिंग। कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन कितना खतरनाक होगा, कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन अगर फैलना शुरू हुआ तो किस लेवल की महामारी आएगी, ये सब तो वक्त की बातें हैं। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम सावधानी बरतें। जितनी ज़्यादा सावधानी हम कोरोना वायरस और कोरोना कोविड-19 को लेकर के बरतेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दर्शकों, लगातार हम जनता की राय जान रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा, जनता की राय जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। कोविड-19 उसका सेकेंड स्ट्रेन, एक तरफ कोविड-19 की वैक्सीन तो दूसरी तरफ और ज्यादा ताकतवर वायरस के आने की खबरें अलग अलग देशों से। ऐसे में कितना ज़रूरी है हमें अपनी तरफ से सावधानी बरतना और जनता कितनी सावधानी बरत रही है, क्योंकि हाल फिलहाल चाहे कोई त्यौहार हो, क्रिसमस का फंक्शन हो या फिर और जगह शादी ब्याह के समारोह हो, देखा जा रहा है कि लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और सोशल गैदरिंग भी नहीं हो पा रही है। मास्क, सैनिटाइजर जैसी जो मूलभूत चीजें हैं कोविड-19 को लेकर के वो भी नहीं हो पा रही हैं। तो कितना ख्याल रख रही है जनता, आइए जनता के बीच चलते हैं और अपनी बातचीत जारी रखते हैं। कोरोना वायरस उसका सेकेंड स्ट्रेन कितना खतरनाक है, वैक्सीन के आने की कितनी खुशी है और जनता कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, उस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अपने आसपास आप देख सकते हैं कि लोगों ने कितना सोशल डिस्टेंसिंग, कितना मास्क, कितनी सारी चीज़ों का पालन किया है। यहाँ का जायज़ा भी आप ले सकते हैं कि कितने लोगों के मुंह पर मास्क है, कितने लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है। आइए जनता से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जनता से थोड़ी बातचीत करने का ट्राई करते हैं। हाय, कोरोना वायरस को लेकर के कितने अलर्ट हैं आप सब लोग? दो के चेहरे पे मास्क है, दो पे नहीं है। लगता है आपको जनता को ध्यान रखना चाहिए? अभी तक मास्क लगा था, अभी खाने जा रहे हैं तो फिर खाते हैं और फिर मास्क लगा के जाएंगे। आप जस्ट उतारे हैं खाने के लिए। सेकेंड थिंग इज कोविड-19 को लेकर के वैक्सीन आ गई है, ये बात बोली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप सबने खबर में सुना होगा ब्रिटेन में सेकेंड स्ट्रेन भी आया है जो कि ज्यादा ताकतवर है। वेरी गुड। क्या लगता है आपको, वैक्सीन की खुशी ज्यादा है या सेकेंड और थर्ड स्ट्रेन का डर ज्यादा है? वैक्सीन की खुशी ज्यादा है, शायद इसीलिए खुशी मनाई भी जा रही है। एग्जैक्टली। लॉकडाउन में क्या किया आपने? घर पे थे, आज जाके निकले हम लोग आफ्टर 9 months। मिलने आए तो सब एक ही जगह पे फिर मिले और बस बहुत टाइम बाद मिले इसलिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछूंगी बारी बारी से। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, इतने महीने बाद फिर लॉकडाउन खोल दिया गया, अब जिम्मेदारी जनता की ही बनती है। कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे आप? जितना पॉसिबल होगा, मतलब कोई भी जो रूल्स गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं उसका उल्लंघन नहीं करेंगे हम लोग। इससे मतलब क्यों ही जो गाइडलाइंस और जो रूल्स बने हैं उनको हम लोग फॉलो करेंगे और कम से कम मतलब बाहर निकलेंगे जब तक ज़रूरत ना हो, और मास्क, सैनिटाइज़र भी है, सब मतलब साथ में रखेंगे और ठीक से रहेंगे। आप इसके अलावा और भी बाहर घूमने निकल रहे हैं तो देख रहे हैं जो आसपास के आपके लोग हैं, जो भीड़ है वो कितना फॉलो कर रही है रूल्स रेगुलेशन? मतलब 50-50 है, आधे नहीं लगा के चलते हैं, आगे आधे मास्क लगा के चल रहे हैं और सबके अपने रीजंस हैं। तो रीजंस है, बहाने हैं, जो भी कह सकते हैं। जब कोविड शुरू हुआ था तब बहुत था हम लोगों को कि जो कपड़े पहने हैं तुरंत जाके घर में चेंज करने हैं, सैनिटाइजर के थोड़ा सा भी बाहर का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अब उस चीज़ में ढिलाई आती दिख रही है आपको? बिल्कुल आती दिख रही है। अब लोगों को बेसिकली कि अब काफ़ी टाइम से हो गया तो लोग हविष्य हो गए इस कोरोना वायरस के भी, तो अब कोई इतना स्कैर्ड नहीं जितना पहले था। तो अब लोग जो है उतने प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे। कुछ ऐसे हैं कि अब तो
कोरोना हो के लोगों को चला जा रहा है तो उतना इफेक्ट नहीं कर रहा, तो और आराम से घूम रहे हैं। तो अब तो और लोग घूम रहे हैं आराम से, किसी को ज़्यादा मतलब 50% पॉपुलेशन अब ज़्यादा ढीली हो गई है एंड बाकी सब थोड़े भी अभी भी सिंसियर हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज्यादा किसकी तरफ पे आई है, जनता की तरफ या गवर्नमेंट की तरफ? जनता की तरफ। ऑब्वियसली ये हमारी खुद की प्रोटेक्शन के लिए है, तो हमें खुद ही अब मेजर उठाने पड़ेंगे ना। कब कहाँ तक गवर्नमेंट करेगी, अब तो हमारे ऊपर ही है कि हम जब तक नहीं मानेंगे गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट का जितने भी वो रूल्स रेगुलेशंस लगाते जब तक फॉलो नहीं होंगे तब तक क्या फ़ायदा। आपको क्या लगता है, जनता की जिम्मेदारी ज्यादा या गवर्नमेंट? जनता की है। गवर्नमेंट जितना कर सकती थी उतना उन्होंने अब कर दिया है, मतलब मोर देन इनफ हो गया उनकी तरफ से। अब हम लोग पे है सब, हम लोग जितना ज़्यादा प्रिकॉशन रखेंगे उतना ही बेटर है हमारे लिए। आप बाकी जनता को क्या अपनी तरफ से सलाह देंगी? मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग सब रखनी है? ऑब्वियसली सब रखनी है, क्योंकि खुद की सेफ्टी है, हमें खुद को ही करना है। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें मास्क थोड़ी ना पहनाएगी, हमें खुद पहनना है और खुद घर पे ही रहना है, और कम से कम जब तक बहुत ज़रूरत नहीं हो तब तक नहीं निकलना है। तो ऐसे करके सोशल डिस्टेंसिंग और सब करना है, और ऐसे ही मुझे लगता है आगे भी अब ऐसे ही चलेगा। मतलब एक बार ये कोरोना ख़त्म भी, मतलब ख़त्म क्या, कुछ भी ऐसे ख़त्म हो जाए या फिर आगे ये सब जो भी, मतलब कितनी भी गाइडलाइंस और वैक्सीन फॉलो हो जाए तो उसके बाद भी ये चीज़ रहेगी कि मतलब एक हो गया अंदर से कि मास्क लगाना ही है और ये सब, तो ये सब चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, होल ग्रुप टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। तो कोरोना वायरस, उसकी सेकेंड स्ट्रीम, उसकी वैक्सीन, उससे लेकर के जनता कितनी अलर्ट है, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं जनता से। सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। क्या लगता है आपको, जिम्मेदारी जनता की ज्यादा है या सरकार की? वैसे मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं विनीत कश्यप हूँ लखनऊ से, और मैं इस वैक्सीन और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के कोरोना के बारे में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो कंडीशन थी और आज की जो कंडीशन है उसको देखते हुए हमारी 100% आज के टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चलें और अपने डाइट का ख्याल रखें और अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करें। गवर्नमेंट देखिए हमें नहीं प्रोटेक्ट करने आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कितना प्रोटेक्ट रहना चाहिए। मास्क की रही बात, तो मास्क आप खुद देख रहे हैं कि आज सोसाइटी में कोई मास्क नहीं पहने हुए है, लोगों ने मास्क हटा दिए हैं। मेरे हिसाब से, चूँकि मैं भी फील्ड पे काम करता हूँ, मैं देखता हूँ जो भी लोग हैं फील्ड में या समाज में, मैं देख रहा हूँ लोग मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, और उसका और कोरोना सबसे ज़्यादा आपको अटैक करता है आपके मुंह से और नाक से, कहीं ना कहीं। अगर आप चूँकि इन्फेक्टेड एरियाज़ में आप रहते हैं, काम करते हैं, आप मास्क नहीं लगाए हैं, आप कहीं भी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मास्क तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो नहीं लगाए मास्क लगाना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम लोगों को, चूँकि मास्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। सैनिटाइज़र तो ठीक है, सैनिटाइज़र आपके पास एक टाइम पे नहीं भी है तो आप कहीं पे भी बीच में 2-3 बार 4 बार हाथ साबुन से धो सकते हैं, लेकिन मास्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात आज अपने सेल्फ प्रोटेक्शन की, तो मुझे जो लग रहा है, व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट दिस सिनेरियो, अबाउट दिस करंट सिचुएशन, कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और रही बात गवर्नमेंट की, तो हम हर कंडीशन पे गवर्नमेंट को हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते कि नहीं गवर्नमेंट की ये गलती है, गवर्नमेंट देख नहीं रही है, या गवर्नमेंट किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे पहले एज ए सोशल बीइंग हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपना ख्याल खुद रखें, अच्छे से डाइट लें, घर का साफ़ सुथरा खाना खाएं, साफ़ सुथरा पानी पिएं, ठीक है, और किसी भी ऐसी जगह नहीं जाएं जहां पे हमें ये महसूस हो कि वहां पे जाने से हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो या कोई भी ऐसी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र हो, वहां पे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिस चीज़ पे हम लोगों को सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है, और ये हमारा सेल्फ एनालिसिस ही हमारी, और इसके लिए हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम जब तक कि अपनी गलती, अपनी मिस्टेक्स को सुधारेंगे नहीं तो हम लोग इस कोरोना से और ज़्यादा प्रभावित होंगे।
अच्छा, उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है, वैक्सीन आने की बात हो रही है, वैक्सीन लगने की बात हो रही है। हालांकि ये भी कहा गया है कि पहले चरण में वैक्सीन जो डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको होगी, उसके बाद जो आर्मी पर्सन है उनको लगेगी। नॉर्मल जनता का नंबर आते आते अगस्त सितंबर आराम से बीत जाएगा। तो जनता को खुशी है कि वैक्सीन आ गई है, या जनता को थोड़ा अभी डरने और प्रिकॉशन रखने की उतनी ही जरूरत है जितनी लॉकडाउन से पहले थी? जी ऐसा देखिए ना, रही बात वैक्सीन की, तो एज फॉर एज द वैक्सीन इज कंसर्न, तो वैक्सीन कोई ऐसा नहीं है कि कोई दवा है, कोई मेडिसिन है आपने खाई जिसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि 7 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद उस दवा का असर खत्म हो जाता है, फिर आपको एक सेकेंड डोज लेनी पड़ती है। रही बात वैक्सीन की, तो ये वैक्सीन हमारे कोरोना के लिए है। आपको जानकारी होगी या मुझे भी जानकारी है, जहाँ तक के अपनी नॉलेज के अनुसार, कि कोई भी वैक्सीन जब बाजार में आती है तो वो कम से कम 6 से 7 साल का टाइम लेती है, तब वो बाजार में आती है। उसके बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं और बहुत सारे उसके अपनी स्टडीज़ होती हैं। वो सारी स्टडीज़ जब कंप्लीट होती हैं, सारे अप्रूवल मिल जाते हैं, तो 7 to 8 ईयर it takes time, 7 to 8 year to come in the market, and after that that vaccine will use that person whether you can use। तो ये चीज़ है। लेकिन आज के टाइम में चूंकि कोरोना अभी हम लोगों ने एक ही साल हुआ फेस किया, एक ही साल हुआ हम लोगों ने फेस किया उसको, तो एक साल में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वैक्सीन ये हमारी आ रही है बाज़ार में। और जैसा कि आपने बताया कि सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, so many peoples are there in the society and they will the government will use on this। तो उस चीज़ को देखते हुए हम ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये कारगर होगी या फिर सक्सेस होगी, क्योंकि वैक्सीन है। एक साल में, 1.5 साल में कैसे हम बिलीव कर सकते हैं कि ये वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो गया, कोई समस्या नहीं आएगी। पहली चीज़ तो आम जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इस वैक्सीन का काम मतलब कैसे काम करेगी या इसका क्या प्रोटेक्शन का जो एक टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा वो, ठीक है। तो आज हमारे वैक्सीन लगी, कल 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे शरीर में, बॉडी साइड इफेक्ट हो सकते हैं डेफिनेटली। पहली बात तो आप ये समझिए, 1 साल 2 साल में कहीं वैक्सीन कोई आती है, और अगर आते आते उसको 6 से 7 साल लग जाते हैं, और ये वैक्सीन आ रही है। तो अभी हमको उस चीज़ पे ऐसे कैसे बिलीव कर सकते हैं? अभी हमने वैक्सीन लगवाई, आपने वैक्सीन लगवाई, आपको मालूम नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। भाई हम एक इंसानी शरीर हैं, ठीक है। हम जब एक दवा खाते हैं तो डॉक्टर से पूछ करके, और जब वैक्सीन लग रही है तो ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर हमें बोल देगा कि आपको कुछ नहीं होगा। तो ये जनता भी रिस्क पर है, वैक्सीन कुल रिस्क पर तो है ही है। ये तो सिंपल सी, इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन कि इट इज़ वेरी हाईली रिस्क फॉर आवर लाइफ, कि हम अगर ये वैक्सीन लगवाते हैं तो कल का अगर कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है, फिर हम लोग क्या करेंगे? ये तो एक चूंकि ग्लोबल प्रॉब्लम थी, करंट सिचुएशन ऐसी थी कि उस टाइम पे वैक्सीन का आना बहुत ज़रूरी था। अगर ये वैक्सीन नहीं आती तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा फिर हम लोग घूम करके वहीं आते हैं कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करके चलें, मास्क लगाएं, अच्छी सी डाइट लें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में तब तक के ना जाएं जब तक कि हमें ज़रूरत ना पड़े, अनएथिकल लोगों से हमारी मुलाकात ना हो, जहाँ पे हमें ज़रूरत लगे हम वहाँ पे लोगों से जाएं, अपने एंजॉयमेंट को थोड़ा सा बांध के चलें, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे जाएं। हमारा जितना ड्यूटी है अपना काम करें। काम जब हम लोग अपना काम करके घर पे आएँ तो अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके ही अपने घर पे जाएं। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो हमारा इंडिविजुअल अपना ओपिनियन है। मैं दूसरे को तो नहीं बोल सकता हूँ कि दूसरा क्या सोचता है या व्हाट द थिंकिंग अदर पीपल्स इन आवर सोसाइटी, बट इंडिविजुअल माई ओपिनियन, जस्ट आई वांटेड टू एक्सप्रेस माई व्यूज लाइक दिस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ। दर्शकों, ऐसे में जब भारत कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है और उत्तर प्रदेश करीब 5,80,000 संक्रमित केसेस के साथ भारत का 7वां राज्य है जहां पर कोरोना वायरस के इतने मामले हुए हैं। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि आबादी हमारी कितनी ज्यादा है और उस आबादी के लिहाज से हम अपनी कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी जिसे लेकर अभी भी दुनिया असमंजस में है। बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं वो भी इससे जूझ रही हैं। ऐसे में आम जनता, उसकी खुद की जिम्मेदारी कितनी है? वैक्सीन आने की खुशी है तो दूसरी तरफ इस वायरस के 2nd और 3rd स्ट्रेन जो कि और ज़्यादा खतरनाक हैं, उनके आने का एक खौफ भी है। सरकार की तरफ से भले ही लॉकडाउन अब ना हो,
बाकी तमाम छूट भी दी जा रही हो, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी सबसे ज्यादा बनती है, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने ही हाथों में होती है। तो मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जरूरत ना हो तो बाहर ना जाएं। इन सब चीजों का ख्याल अभी आपको कुछ और वक्त तक रखना है, जब तक कोरोना पूरी तरह से हमें अलविदा नहीं कह देता है। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इजाजत दीजिए मुझको। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज के लिए।